We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. निशिकांत ने राज ठाकरे को पीटने की धमकी दी तो भाई उद्धव ने दिया तगड़ा जवाब। जी हां, महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच झारखंड की गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को यूपी बिहार आने की चुनौती दी थी। निशिकांत ने राज ठाकरे के लिए पटक पटक कर मारने वाली टिप्पणी की थी। इस बयान पर अब शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और राज ठाकरे के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे का रिएक्शन सामने आया है। उद्धव ने निशिकांत दुबे पर पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोग लकड़बग्घे की तरह राज्य में शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने, राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उद्धव ने कहा कि राजनीति की ये शैली अब अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। मुंबई में हमारी रैली की सफलता से बीजेपी बेचैन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। संसद में हमारे सांसद भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम किसी भी भाषा को जबरन थोपे जाने का विरोध करते रहे हैं। ऐसे किसी भी प्रयास के हम खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग महाराष्ट्र और मराठी भाषा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मराठी अधिकार के लिए आंदोलन करने वालों की तुलना आतंकियों से करना इस बात का सबूत है कि वो लोग महाराष्ट्र और मराठी के खिलाफ हैं। उद्धव ठाकरे ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या पहलगाम में आतंकी बीजेपी नेताओं के घरों में छिपे हैं? मराठी लोगों का अपमान करने वालों के साथ खड़े होने पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं निशिकांत दुबे के बयान को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी उन पर तगड़ा हमला बोला है। सुनिए कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं। हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना। अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ? ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, दो, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तो इस्तीफा दे दो। असल में महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर मचे सियासी घमासान के बीच इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के समर्थकों ने मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार की पिटाई कर दी थी। राज ठाकरे का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ कहा था। निशिकांत दुबे ने एमएनएस और शिवसेना यूबीटी को चुनौती देते हुए कहा था कि हिम्मत है तो उर्दू, तमिल और तेलुगु बोलने वालों को भी मारो। अगर खुद को बॉस समझते हो तो यूपी बिहार आओ, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।